यूट्यूब के ग्लोरियस स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप भारद्वाज आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट यूनिट का बहुत ही बेसिक से हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ डिस्कस कराएंगे। आज हम आपके थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये 10th और 12th क्लास 10th और 12th दोनों के लिए दोनों बोर्ड क्लास के लिए 10th के लिए भी और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहला चैप्टर है 10th में भी और 12th में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 10th क्लास का जो क्लास 10th है उसका प्रकाश का परावर्तन, ये पहला चैप्टर है 10th क्लास का। वहीं 12th क्लास की जो सेकंड फिजिक्स है, आपकी जो सेकंड बुक है 12th क्लास में फिजिक्स की आपकी दो बुक होती हैं, जो आपकी सेकंड बुक है उसका ही पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सिर्फ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, आगे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उन सभी में लाइट यूनिट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत कुछ डिस्कस किया जाता है। तो आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। लाइट क्या है आप जानते ही होंगे, वैसे बचपन से ही आप जानते हो कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में आप समझते हो लाइट का क्या रोल रहता है। अच्छा बताओ, आप खुद सोचो लाइट क्या है। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा ना लाइट क्या है, अभी हम डिस्कस नहीं करें, आपसे ही पूछना चाहते हैं, बताओ लाइट क्या है। तो आपके दिमाग में आएगा अरे लाइट तो वो है, लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा प्रकाश तो वो है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अरे आप बताओ बिना प्रकाश कुछ दिखाई देगा क्या? क्या जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? प्रकाश की वजह से ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम ये जानेंगे कि प्रकाश है क्या, लाइट क्या है। अभी तो आपके दिमाग में इतना तो सभी जानते हो, प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आखिर वह क्या है, क्या है, मास है, एनर्जी है, क्या है? तो हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया है। स्क्रीन को हल्का सा, आपकी स्क्रीन को हल्का सा जूम कर लेते हैं और ठीक है देखिएगा, प्रकाश यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी आपको लाइट। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है। भाई अभी आपके दिमाग में आएगा ये विकिरण ऊर्जा क्या होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे विकिरण ऊर्जा क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रकाश एक ऐसी, देखिएगा, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अच्छा इतना तो आपको समझ में आया, प्रकाश की वजह से वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन बच्चों को डाउट रहता है यार विकिरण ऊर्जा क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। तो वह ऊर्जा जिसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है, थोड़ी सी हीट होती है, थोड़ी सी गर्माहट होती है, उस ऊर्जा, वो सारी ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के अंतर्गत आती है। अच्छा ये बताओ प्रकाश में गर्माहट होती है नहीं होती? आप धूप में बैठिए, गर्मी महसूस होगी नहीं होगी? जितना ज़्यादा प्रकाश होगा गर्माहट होती है नहीं होती? तो जहाँ पर एनर्जी में गर्माहट होती है वो सारी ऊर्जा किसके अंतर्गत आती है? विकिरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आता है प्रकाश कौन सी ऊर्जा है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए प्रकाश कौन सी ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है, देखिएगा, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब फिर मैंने यहाँ पे एक नई लाइन से एक बात लिखी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए निर्वात क्या है। आखिर क्या है निर्वात? चलो आइए हम इससे डिस्कस करते हैं कि निर्वात क्या है। देखो हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे वायु है या नहीं, सांस ले पा रहे हैं। जहाँ पर वायु भी ना हो, कोई माध्यम ना हो, न जल वायु कुछ भी नहीं हो, वायु तक भी ना हो, वो माध्यम होता है निर्वात। जहाँ कोई माध्यम ना हो, वायु भी ना हो, वहाँ निर्वात है। जैसे स्पेस में चले जाते हैं, वहाँ वायु नहीं होती, निर्वात होता है, वहाँ सांस भी नहीं ले सकते। समझ में आया नहीं है? इसलिए वो अपने साथ सिलेंडर वगैरह ले जाते हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं जो लोग स्पेस में जाते हैं। तो निर्वात क्या है? जहाँ पर वायु भी न हो। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आइए अब आपको दिखाते हैं एक्चुअली है क्या। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? थोड़ी है, ज्यादा है, क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 10 की पावर, ये यहाँ पर रफ वर्क है, ये मैंने पहले ही लिख दिया आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया है। ये पूरा का पूरा रफ वर्क है। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिएगा ये रफ वर्क लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे बस आपको यही समझाना है कि 3 × 10⁸ क्या है। 10⁸ का मतलब एक के पीछे 8 जीरो, 3 और 3 6 और 2 8। अब इकाई रही सैकड़ा आपको याद हो तो
देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 की पावर 8 का मतलब होता है 10 करोड़। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। और 3 इंटू 10 की पावर 8 का मतलब 30 करोड़। कितना हो गया ये? 30 करोड़, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं है। कितनी हो गई? 30 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 30 करोड़। और प्रकाश की चाल क्या है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर दूरी तक चला जाता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। और आप 1 सेकंड का मतलब समझते हो? आप पलक झपकते हो जब तक 1 सेकंड होती है, इतनी देर में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है? 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में। जब आप थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ जाते हो, कम से कम 2 या 3 सेकंड हो जाते हैं, तो 1 सेकंड में 30 करोड़, तो 2 सेकंड में 60 करोड़। जब थोड़ा सा मोड़े तब तक कितना हो जाएगा बेटा? 3 सेकंड भी हो गया तो 90 करोड़ मीटर पर सेकंड। इतना प्रकाश चल लेता है 1 सेकंड, विद इन अ सेकंड। अभी देखो, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एक और नोट है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। आप इधर ध्यान देखिएगा, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तो आप देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चल लेता है। अब आप सोच लो कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रकाश क्या है बताओ एक बार और? प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और निर्वात, निर्वात समझ गए? जहां पर वायु भी न हो, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, वायु तक भी नहीं होती, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर? अब ये मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। यानी अब दृश्य प्रकाश क्या होता है? देखो, एक प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश, वो होता है जिस प्रकाश में हमें दिखाई देता है। देखो, हमें बहुत कम प्रकाश हो तो अभी दिखाई नहीं देता, और प्रकाश बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी आप सूर्य की तरफ देखो, कुछ दिखाई देगा क्या? कुछ दिखाई नहीं देता। जरूरत से ज़्यादा प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता, और हमें कम प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता। आखिर जिस प्रकाश में हमें दिखाई देता है उस प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आगे मैं इसे डिस्कस करूंगा। अभी आपको याद करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। यानी जो दृश्य प्रकाश है, जिस प्रकाश में हमें दिखाई देता है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? अभी याद कर लो आप। मैं डिस्कस कर दूंगा किसी दिन एक वीडियो में, तरंग का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से कम है तो भी हमें दिखाई नहीं देगा, और 7800 से ज़्यादा है तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। इसका लगभग एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो लगभग 6000 के समथिंग आता है। ये देखो, ये 4000 के समथिंग है, 7800 8000 के आसपास है। तो 4 और 8 के बीच में औसत जो आता है वो लगभग क्या आता है? 6 आता है। इसलिए इसकी जो औसतन तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है बेटा? 6000 एंगस्ट्रम होती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। प्रकाश क्या है बताओ? प्रकाश कौन सी ऊर्जा है? मैंने अंडरलाइन कराया था, बताओ। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है, मैंने बताया वह ऊर्जा है जिसमें थोड़ी सी गर्माहट हो, उस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। पर मैंने एक यहाँ ये बताया कि निर्वात, जहाँ पे वायु भी न हो, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर तक प्रकाश चलता है। और खास बात, जो हमें हर प्रकाश में दिखाई नहीं देता, जरूरत से ज़्यादा प्रकाश हो तो भी दिखाई नहीं देता, कम प्रकाश हो तो भी नहीं दिखाई देता। जिस प्रकाश में हमें दिखाई देता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के तक होती है। ये एक के ऊपर जो जीरो लगाए से एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम। अब फिर मैंने बताया कि इसका जो औसत आता है वो लगभग 6000 एंगस्ट्रम के समथिंग आता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख ही रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर आ गया है, प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही चैप्टर का नाम भी था आपके का कि प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या है। देखिएगा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ।
सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये बताइए, आपके पास दो मकान है। एक ऐसा मकान है जो अभी अभी रेडी हुआ है, दो रूम है। एक ऐसा रूम जो अभी अभी रेडी हुआ है, अभी उसमें ईंट पत्थर ही लगे हैं, अभी डेंटिंग पेंटिंग नहीं। दूसरा वो रूम है जिसमें आपकी डेंटिंग पेंटिंग ओके, बिल्कुल ओके। दो रूम है आपके पास, एक में अभी सिर्फ ईंट वगैरह लगी हुई है, डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं। दूसरा रूम में डेंटिंग पेंटिंग से बिल्कुल ओके है। आपके पास दो रूम है, दोनों में आपने 100 वाट का बल्ब जलाया। अब बताओ कौन से में प्रकाश ज्यादा होगा? सोचो, थोड़ा सोचो, और किस में ज्यादा होगा? अब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे और देखेंगे कि जिसमें डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, जिसमें क्या हो रही है, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, उसमें रोशनी ज्यादा है, उसमें प्रकाश ज्यादा है। भाई उसमें ज्यादा क्यों है? मैंने तो दोनों में 100 वाट का बल्ब लगाया है, तो बल्ब तो अपनी तरफ से बराबर उजाला कर रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा क्यों है? ये वास्तविकता है। डेंटिंग पेंटिंग वाले में आप खुद देख लो, डेंटिंग सोच के देख लो या जला के देख लो, डेंटिंग पेंटिंग वाले में ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रकाश दिखेगा। जिसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो रही उसमें कैसा दिखेगा? कम। उसमें कम होगा। आखिर ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही, क्योंकि टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। देखो, यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको 10th का, 12th का, 11th का PCM का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे कराएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हम जल्दी लाइव आ सकें और आपकी एक एक घंटे की पूरी लाइव क्लास ले सकें, ताकि आपके पूरे टॉपिक और सिलेबस टाइम टू टाइम हो सके। आइए चलो डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आपके पास दो रूम थे, आपने दोनों में 100 वाट का बल्ब लगाया है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। किसी ने कहा भैया वस्तुएं प्रकाश, हमने भी खुद पढ़ा है अभी, वस्तुएं प्रकाश से दिखाई देती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वस्तुएं प्रकाश से दिखाई देती हैं। चलो अब वास्तविकता को समझते हैं कि वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। ऐसा समझो मैंने आपको अंधेरे कमरे में छोड़ दिया और आपसे कहा भाई किताब ढूंढ के लाओ, तो आपका सीधा सा क्वेश्चन, भैया इसमें प्रकाश तो है ही नहीं, कमरे में अंधेरा, मैं आपके फिजिक्स की किताब कैसे ढूंढूं? मैंने कहा अच्छा तुम्हें प्रकाश चाहिए, तो मैंने टॉर्च ली और भैया तुम्हारी आंखों पर जला दी। टॉर्च को तुम्हारी आंखों पर जलाया, कहा ढूंढ फिजिक्स की किताब। अब जरा बताओ, तो फिजिक्स की किताब दिखाई देगी क्या? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दिया ना? भाई आपने ही तो कहा था कि प्रकाश नहीं है, मैंने प्रकाश कर दिया, बताओ। आप कहोगे भैया यहाँ पे नहीं, टॉर्च को उस बुक पे, जहाँ पे बुक रखी है उधर डालो, जिससे मुझे बुक दिखाई देगी, पुस्तक दिखाई देगी कहाँ रखी है। यही तो कहोगे। हाँ को मारूंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे ही मैंने पुस्तक पे या बुक पे अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, तो आपको तुरंत पुस्तक या बुक दिखाई देने लगी। आखिर पुस्तक हमें दिखाई कैसे दी? ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें प्रकाश से सिर्फ वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनसे टकराकर प्रकाश हमारी आंख पर आता है। मैंने जो बुक थी, जो रोशनी थी, वो किस पर डाली थी बताओ? रोशनी किस पर डाली थी, जल्दी बताओ। पुस्तक पर, बुक पर डाली। जैसे ही टॉर्च बुक पर डाली तो बुक से टकराया प्रकाश, और टकरा के वहां से लौटा और हमारी आंख पे है, इसलिए पुस्तक दिखाई दी। जिस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंख पर आता है, हमें सिर्फ वही वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ रहे हैं? अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब आपने खुद कहा डेंटिंग पेंटिंग वाला रूम था, एक सिंपल रूम था। डेंटिंग पेंटिंग वाला जो पॉलिशदार, चिकना या पॉलिशदार रूम होता है, या चिकना या पॉलिशदार सतह होती है, जितनी चिकना या पॉलिशदार सतह होती है उससे टकरा के प्रकाश उतना ज़्यादा ही लौटता है, और जितना खुरदरा होगा उससे टकरा के कम लौटेगा। अब चिकना, डेंटिंग पेंटिंग वाला रूम था, पॉलिश हो रही है, चिकना है बुरा का बुरा, टकरा के ज़्यादा लौटेगा। टकरा के ज़्यादा लौटेगा तो हमारी आंखों पे भी ज़्यादा आएगा। जब हमारी आंखों पे ज़्यादा आएगा तो उसमें हमें ज़्यादा रोशनी दिखाई देगी। और जो सिंपल रूम था उससे टकरा के ज़्यादा नहीं लौटेगा, तो हमें उसमें रोशनी कम दिखाई देगी। बल्ब तो भैया दोनों में ही अपना बराबर रोशनी कर रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है? वहाँ पर टकरा के ज़्यादा लौट रहा है, दूसरी जगह कम। तो एक बात समझ गए,
जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है। क्या बोला मैं? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा यही लिख रहा है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, मैंने कहा जितना चिकना या पॉलिशदार होगा उतना यार टकरा के वापस लौटेगा। यही लिख रहा है, देख लो वर्ड टू वर्ड, एक बार वीडियो देख लो, बिल्कुल समझ में आएगा पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब भैया इसे समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा डायग्राम दिखाया है। ये देखो, ये मैंने दर्पण है, दर्पण जानते हो, शीशा, मिरर। शीशा बड़ा चिकना या पॉलिशदार होता है, इसलिए हमने कहा जितना चिकना या पॉलिशदार होगा उतना टकरा के वापस लौटेगा। तो ये आपका दर्पण है, ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये जो बनाया है ये वाला पूरा दर्पण है आपका। अब ये देखो, ये डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस रखें, स्क्रीन पे पूरा फोकस रखें। जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके बता दें, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताएं, हमें समझ में नहीं आया था, पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। उस टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाई जाएगी, जो भी आपका डाउट होगा। देखो ये दर्पण है, देखिएगा क्या बेटा, थोड़ा सा देखिएगा, ये दर्पण है, चिकना या पॉलिशदार तल, इसमें ये प्रकाश किरण आ रही है, आप देख रहे होंगे। जब ये प्रकाश किरण है जो आ रही है, ये ध्यान सुने, ये दर्पण, इस पर प्रकाश किरण आ रही है। अब आप एक बात बताओ, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है, ये दर्पण चिकना या पॉलिशदार तल है, तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। यही तो था प्रकाश का आना। सिंपल भाषा में कहूँ, प्रकाश का आना, देखिएगा एक सेकंड रुको, देखो एक मिनट, प्रकाश का आना और टकराकर जाना। प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकरा के चली जाएगी, यही प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का आना और टकरा के जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता। सिंपल भाषा में, प्रकाश किरण आई, देखो ये प्रकाश किरण है, ये आई, दर्पण पर टकराई और चली गई। प्रकाश का आना, टकराकर जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये देखो, ये दर्पण है, इधर ध्यान देखिएगा, ये दर्पण है, ये इसमें प्रकाश किरण आ रही है। जो प्रकाश किरण आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा के यहाँ पर टकराई, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और ये देखो, जहाँ से टकरा के वापस जा रही है, जो किरण वापस जा रही है वो परावर्तित किरण है। इन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना समझ सकते हो कि दर्पण है, इसमें प्रकाश किरण आई, ये चिकना या पॉलिश, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये अभिलंब क्या है। अगले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया नहीं आया? कमेंट करके भी जरूर बताइए समझ में आया नहीं आया। तो बताओ क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा में, प्रकाश का आना और टकराकर जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। शेयर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी जितने लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, हम उतनी जल्दी लाइव आ पाएंगे और एक एक घंटे की आपकी पूरी क्लास लेंगे, जिससे आपका सिलेबस, बोर्ड वाले बच्चों का 10th, 11th, 12th सिलेबस सबका कंप्लीट कराएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपको पढ़ाना जिम्मेदारी हमारी है।